रेडियो सिटी पॉडकास्ट। लगभग 8000 साल से ज्यादा इंसान और बिल्लियां साथ में रहती है। 8000 साल छोड़ो, मैं और मेरा बिल्ला पिछले 8 साल से साथ में है। साथ में वो खाता है, मेरी तकिए पे सो जाता है, मेरी बातें समझता है और नॉन वर्बली कम्युनिकेट भी करता है। बेसिकली हम इंसानों जैसा ही है। बिल्लियां जो होती है ना, हम इंसानों की तरह रहती है। ऑफ कोर्स बिल्लियों की फैमिली देखे तो उसमें लायंस, टाइगर्स, चीता और भी कई जंगली एनिमल्स आते हैं, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्लियां हम इंसानों के साथ इवॉल्व हो गई है। कैट्स आर द मोस्ट हाइजीनिक एंड मोस्ट नॉन मेंटेनेंस वाला पेट। बेसिकली कैट्स अपने आप को क्लीन रखती है और वो अपने मालिक या अपने पेट पेरेंट पर डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि टर्की, सऊदी अरेबिया या इवन फॉर दैट मैटर सदर्न ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में चले जाओगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैट्स पाओगे। इजिप्ट में तो कैट्स की पूजा की जाती है और शायद वहीं से ये कंसेप्ट आया कि अ कैट हैज 7 lives। यस, ऐसा कहा जाता है कि बिल्लियों के 7 जीवन होते हैं, 7 लाइफ होती है, यानी वो एक ही लाइफ में 7 बार मौत को चकमा देकर निकल सकते हैं। कैट्स कैन चीट डेथ 7 times और इस कंसेप्ट पे और कैट्स की पर्सनालिटी पे डेवलप हुआ एक OTT सीरीज का कैरेक्टर जो मुझे बेहद ही पसंद आया। अगस्त 2023 में आई राज और डीके की नेटफ्लिक्स सीरीज गन्स एंड गुलाब्स। गन्स एंड गुलाब को काफी अच्छे रिव्यूज मिले। सीरीज सेट थी एक रेट्रो पुराने जमाने के एक छोटे से शहर गुलाबगंज की। पर इस सीरीज का एंटागनिस्ट या कहे तो इस सीरीज का विलन का कैरेक्टर मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये कैरेक्टर पूरा का पूरा बेस्ड था कैट्स पर। मैं बात कर रहा हूं गुलशन देविया द्वारा इनैक्टेड गन्स एंड गुलाब्स का विलन का कैरेक्टर आत्माराम की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। नेटफ्लिक्स की सीरीज गन्स और गुलाब्स इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीरीज और इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स की खूब तारीफें हुई। पर जिस कैरेक्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा इज दिस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय वन ऑफ माय फेवरेट हिंदी फिल्म एक्टर गुलशन देविया। गुलशन देविया के कैरेक्टर का नाम है आत्माराम, जिसे गन्स एंड गुलाब्स के बाकी के कैरेक्टर सिर्फ आत्माराम नहीं 4 कट आत्माराम कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये डाइसेक्ट करेंगे कि ये 4 कट आत्माराम है क्या और आत्माराम को ये नाम से क्यों बुलाया जाता था। पहले तो नाम है आत्माराम, यानी ही इज द गॉड ऑफ हिज ओन सोल। खुद की आत्मा का वो राम है। पर इंटरेस्टिंग है उसका उपनाम 4 कट। आत्माराम मुंबई से आया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पर उसकी खासियत है कि अनलाइक बाकी के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो बंदूक से किल करते हैं, आत्माराम एक रामपुरी चाकू से लोगों को मारता है। अब चाकू से मारना कोई स्ट्रेंज चीज नहीं है, पर स्ट्रेंज है तो 4 कट। आत्माराम उसके टारगेट्स को एक बार में मार के खत्म नहीं करता, वो उसके टारगेट्स को तड़पा तड़पा के 4 कट्स मार के खत्म करता है। और ये 4 कट्स के रीजंस थे। पहला कट टारगेट की आत्मा की शुद्धि के लिए। दूसरा कट टारगेट के गुनाहों की माफी के लिए। तीसरा कट मोह माया से मुक्ति के लिए। चौथा और फाइनल कट जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाए। आत्माराम जैसे पहले कहा किसी बिल्ली से कम नहीं था, भले ही ड्रेसिंग 70s और 80s के मिथुन चक्रवर्ती से इंस्पायर्ड हो और हेयर स्टाइल 90s के संजय दत्त की याद दिलाती हो। 4 कट आत्माराम की आंखें बिल्लियों जैसी शार्प, कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड, अपने टारगेट के साथ चूहे बिल्ली जैसा खेल और बिल्लियों जैसे बचकाने खेल खेलना, जैसे अपने पार्टनर के साथ 59 सेकंड से ज्यादा फोन पे बात नहीं करना,
जैसे ही लैंडलाइन कॉल पे 59 सेकंड्स हुए, फोन डिस्कनेक्ट कर देना। पर कौन था आत्माराम और ऐसा क्यों था आत्माराम? हर विलन के पीछे एक कहानी होती है जो उसे विलन बनाती है। आत्माराम की वो क्या कहानी थी जिसने उसे ऐसा बना दिया? कहानी है आत्माराम के बचपन की, जब एक बूढ़े बाबा ने आत्माराम के लिए प्रेडिक्ट किया था कि आत्माराम को 7 जिंदगियां मिलेगी। उस टाइम पर आत्माराम ने ये सुन के हंस दिया था, सोचा था बुढ़ा ऐसे ही बोल रहा होगा। एक दिन आत्माराम के बाप ने गुस्से में उसे कुएं के अंदर फेंक दिया। आत्माराम ऑलमोस्ट मर ही गया था जब एक भले आदमी ने उसे बचा लिया। तब से ही आत्माराम ने ये समझ लिया था कि 7 में से अब उसकी 6 जिंदगियां बची है। कुएं से बाहर निकल के आत्माराम सबसे पहले अपने बाप को मार देता है और यहां से आत्माराम बनता है 4 कट आत्माराम। इन्हीं बची हुई 6 जिंदगियों को लेकर आत्माराम राजकुमार राव यानी टीपू को मारने निकलता है और गन्स एंड गुलाब्स के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में टीपू बहुत सारी बार उसे मारने के बावजूद फाइनली उसे गोली मारकर गिरा देता है। पर अगर सही से काउंट किया होता तो ये 6ठी बार था जब आत्माराम को फाइनली किसी ने मार डाला हो। 6ठी बार यानी एक और आखिरी जिंदगी अभी बाकी है। इसलिए इस सीरीज का लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन है जहां मरे हुए 4 कट आत्माराम का हाथ हिलता है और पास में पड़े रामपुरी चाकू को उठाता है। 4 कट आत्माराम का कैरेक्टर प्ले किया है वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर गुलशन देविया ने। 4 कट आत्माराम यानी वो किरदार जो एक बिल्ली की तरह शातिर, चतुर, चालाक और स्मार्ट था। इस बिल्ली जैसे कैरेक्टर से पहले गुलशन देविया ने कई सारे हिट कैरेक्टर्स प्ले किए इन द मूवीज लाइक दम मारो दम, शैतान, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, बधाई दो, दहाड़ एंड वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स मर्द को दर्द नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा, एक बिल्ली के 7 लाइव्स होते हैं। गुलशन देविया का ये कैरेक्टर इन गन्स एंड गुलाब्स उनका 7वां हिट कैरेक्टर था। But I am sure it's not going to stop at number 7. Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.